हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम राजस्थान के लोक देवता का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमारे पार्ट 6 तक हो चुके थे। आज हम राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 7 पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता का हमारा लोक देवता का पार्ट 7 पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी। देव नारायण जी का जन्म स्थान जन्म स्थान मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में। मालासेरी जो कि आसिंद में है। आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था। पिता का नाम सवाई भोज। सवाई भोज और माता का नाम सेठ। माता का नाम था सेठू। पत्नी का नाम था पिप्पल देव। पत्नी का नाम पत्नी का नाम था पीपल देव। पीपल देव। एग्जाम्स में इनके माता पिता पत्नी के नाम बहुत पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था बगड़ावत गुर्जर परिवार में। इनका जन्म इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। परिवार में हुआ था। हुआ था। सवाई भोज जो थे, जो कि देवनारायण जी के पिता थे, भिलाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सवाई भोज भिनाई के राजा के साथ भिनाई के राजा के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। लड़ते हुए मारे गए थे। गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में भिनाई के राजा की हत्या की और अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। देवनारायण जी जो थे, इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए किया था। अधिकतर गायों की रक्षा के लिए ही ये लोक देवता फेमस हुए थे। गायों की रक्षा के लिए गायों की रक्षा के लिए गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी जो कि गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने भिनाई के राजा के साथ भिनाई के सॉरी गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में भिनाई के राजा ने युद्ध में भिनाई के राजा की भिनाई के राजा की हत्या की। भिनाई के राजा की हत्या की क्योंकि भिनाई के राजा से लड़ते हुए ही इनके पिता सवाई भोज मारे गए थे। तो देवनारायण जी ने हत्या की एवं अपने पिता की हत्या का बदला लिया। एवं अपने
पिता की हत्या का बदला लिया। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में इनके मंदिर में, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी एकदम सादे सिंपल लोक देवता है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। ऐसे तो या पूरा लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? इनके मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है? जगह ईंट की पूजा, ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा होती है। जो इनकी जो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं ना, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की पड़ गाते हैं। गुर्जर जाति के भोपे जो है, गुर्जर जाति के जो भोपे गुर्जर जाति में ही ज्यादा फेमस है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ, कौन सा वाद्य यंत्र याद रखना? जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। ये एकदम आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स है। इनकी फड़ जो है ना, सबसे लंबी फड़ भी पूछ ली जाती है, तो इनकी फड़ जो है सबसे लंबी है। देवनारायण जी की फड़ या इनकी फड़ सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। और जो है देवनारायण जी और देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी, देवनारायण जी जो कि खुद एक लोक देवता है, देवनारायण जी और देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, इन दोनों पर ही डाक टिकट, दोनों प्रमुख मंदिर, जो कि सबसे प्रमुख मंदिर है आसिंद, मालासेरी आसिंद, मालासेरी आसिंद में है। और आसिंद आपको पता है कहाँ पर है? आसिंद है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट मंदिर है इनका देवमाली, देवमाली, देवमाली जो कि है ब्यावर में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक भी मकान है ना पक्का नहीं है, यहाँ पर सभी मकान है ना कच्चे मकान है। देवधाम, देवधाम है जोधपुरिया, जोधपुरिया, जोधपुरिया आप जोधपुर में मत समझ लेना। ये जो जोधपुरिया है ये टोंक में है। जोधपुरिया कहाँ पर है? टोंक में। और एक है देवडूंगरी, ये इनके कुछ फेमस मंदिर है। देवडूंगरी जो कि है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में है देवडूंगरी। अब जो इनके कुछ मेले हैं, इनके साल में 2 बार मेले लगते हैं। मेले, एक जो मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल सातम और छठ और सातम को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी
व सप्तमी को। एक तो भाद्रव महीने में लगता है और एक माघ शुक्ल सप्तमी में लगता है। एक लगता है माघ शुक्ल सप्तम, माघ शुक्ल सप्तमी बोल दो, सप्तम बोल दो, एक ही बात है। और एक इनकी अन्य पुस्तक है जो कि आप, एक इनकी एक ही पुस्तक है, उसे भी आप इम्पोर्टेंट कर लेना। देवनारायण जी की पुस्तक है बगड़ावत। बगड़ावत है जो किसने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये थी देवनारायण जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और आप इसके एकदम से अच्छे अच्छे से नोट्स बना लेना देवनारायण जी के बारे में। और जो भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। रोज़ थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। थैंक यू।